श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण भगवत भक्ति का वैभव और नारद जी का पूर्व जन्म चरित्र। जब व्यास उदासीन होकर अपने आश्रम में बैठे होते हैं, तब नारद जी वहां पे पधारते हैं और उन्हें देख के व्यास जी उठ खड़े होके उन्हें आसन पर बैठाते हैं और वह खुद भी आसन पर बैठते हैं। उसके बाद नारद जी उनसे हालचाल प्रश्न पूछते हैं। ओ महामुने, आप इतने उदास क्यों दिख रहे हो? आपको किसी तरह के शारीरिक या मानसिक बाधा है क्या? आपने तो महाभारत को लिखा है, उसके अंदर आपने धर्म आदि पुरुषार्थों के बारे में वर्णन किया है। आप तो संतुष्ट रहना चाहिए था, लेकिन आप अभी भी अकृतार्थ व्यक्ति के जैसे असंतुष्ट क्यों है? आप इसका जवाब दीजिए। तब उसके जवाब में व्यास जी ऐसे बोलते हैं। ओ महामुने नारद जी, मुझे नहीं पता मैं इतना उदास क्यों हूँ। आज सुबह से मुझे पता नहीं क्यों मेरे मन के अंदर संतुष्टता नहीं है, सिर्फ असंतुष्टता ही है। आप तो त्रिलोक ज्ञानी है, ब्रह्म के मानस पुत्र है। आप श्री विष्णु को हर रोज देखते हो। आप कृपया करके मुझे यह बोलिए कि मेरे इस दुख का कारण क्या है। आप तो इसके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, इसीलिए आप कृपया करके मुझे बोलिए। उसके उत्तर में नारद जी ऐसे बोलते हैं। ओ महामुने, ध्यान दे के सुनो। आपने महाभारत और पुराणों को भी लिखा है, लेकिन उनके अंदर आपने भगवत भक्ति के बारे में बहुत संक्षेप रूप से लिखा है, विस्तारित रूप से नहीं लिखा। इसीलिए आपको यह बाधा हो रहा है। आप एक काम कीजिए, भगवत भक्ति के ऊपर ही आप एक ग्रंथ लिखिए, जिससे आपका मन संतुष्ट होगा। और आपने महाभारत में और पुराणों में सिर्फ कर्म के बारे में और पुरुषार्थों के बारे में ही लिखा है, और मेरी यह मान्यता है कि किसी भी कर्म रूप में सिर्फ सिर्फ कर्म और सिर्फ कर्म और पुरुषार्थ रहने से वह पूर्ण नहीं होगा, उसके अंदर भक्ति भी रहनी चाहिए। इससे अलौकिक सुख मिलता है और वह व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है। इसीलिए आप उसके लिए एक ग्रंथ लिखिए। एक कौवा जब फूंकता है तो वह बहुत ही अनमोल रूप से हमें जान पड़ता है कि वह बहुत अपवित्र होता है। वह अपवित्रता एक भगवान भक्ति का स्मरण नहीं करने वाले व्यक्ति के समान होता है। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति ने भगवान विष्णु के स्मरण नहीं किया या उनका नाम का स्मरण नहीं किया, तब वह एक कौवे के थूक के समान अपवित्र हो जाता है। इसीलिए विद्वान पुरुष उनके पास जाते तक नहीं है। वह हंस के रूप में मानस सरोवर यानी कि ज्ञान के सरोवर के अंदर रहते हैं। इसीलिए आप लोगों को इसीलिए आप लोगों को मोक्ष प्राप्त करने के लिए और विद्वान बनने के लिए, भक्ति मार्ग को दर्शाने के लिए आप एक ग्रंथ लिखिए, जिससे उनको भी संतुष्टित रूप से मोक्ष मिल सकता है और आपके मन को भी संतुष्ट हो सकता है। महामुने, पूर्व कल्प में मैं एक दासी का बेटा था। मैं एक अग्रहार में वास करता था। उधर ब्राह्मण एक बार चातुर्मास्य व्रत को रखा। उसके अंदर मैं उनके सेवा करने के लिए नियुक्त हुआ था और उनके सेवा मैं हर रोज श्रद्धा से और विनय से करता था। इससे क्या हुआ
कि वह मुझ पर बहुत ही अच्छे से प्रभाव दिया। मेरे अंदर भगवत भक्ति आ गई और मैं हर रोज उनका दिया हुआ प्रसाद खाता था। इससे मेरे पूरे पाप धुल गए तथा मैंने चातुर्मास्य व्रत के अंत तक उनकी सेवा की। उनको अच्छे से ध्यान दे के रखा। तब तब उन्होंने जाते समय मुझे वर भी दिए और इसके बाद मुझे बहुत पुण्य मिला। मुझे श्रद्धा रूप से मेरा चित्त शुद्ध हो गया और मुझे विनय रूप मिल गया, भक्ति मार्ग मिल गया और उन्होंने मुझे ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र को भी उपदेश किया। तो महामुनि व्यास जी, आप तो अभी जान सकते हैं ना कि भगवत भक्ति कितना मूल रूप है। इसीलिए आप उसके ऊपर एक ग्रंथ लिखिए। अगर किसी विष को किसी व्यक्ति के अंदर डाला जाए तो वह शीघ्र ही मर जाता है, लेकिन अगर वह किसी चिकित्सक के हाथ लग जाता है तो वह विष भी औषध बन जाता है। इसीलिए आप कृपया करके कर्म नाम के एक विष को अमृत के रूप में बनाने के लिए भक्ति को विलीन कीजिए। तब व्यास जी उनसे ऐसे पूछते हैं, ओ महामुने नारद जी, तब आप तो बहुत ही छोटे उम्र के बच्चे थे, तब आपको क्या हुआ? आपका पूरा जन्म के बारे में आप मुझे कृपया करके बताइए। भगवत भक्ति के अंदर आपने जो भी बोला था वह मुझे अच्छे से समझ में आया। आप कृपया करके ऐसे बोलिए कि समय तो सारे चीजों को नष्ट कर देता है, तो आपको अपने पूर्व कल्प की स्मृति कैसे याद है, वह कृपया करके आप मुझे बोलिए। तब नारद जी उसके उत्तर में ऐसे बोलते हैं, ओ महामुने व्यास जी, आप ध्यान देके सुनो। उस चातुर्मास्य व्रत के बाद मुझे तपस्या करने के लिए जाने में उत्सुकता हुई, लेकिन मेरी माँ, मैं एकलौता संतान होने के कारण मुझे जाने नहीं दिया। इसीलिए मैं सही समय के लिए निरीक्षा करते रहा और एक रात मेरी माँ जब गाय को दूहने गई थी, तब आते समय उनको एक सर्प ने काट दिया और उससे उनकी मृत्यु हो गई। उससे मैं स्वतंत्र हो गया। मेरे माँ के गुजर जाने के बाद मैं अब तपस्या करने के लिए जा सकता था। इसीलिए मैं उत्तर दिक में प्रयाण करते हुए गया और वहां पे बहुत सारे नगरों को, नदियों को, देशों को पीछे छोड़ के मैं जाते गया। उधर एक वन आया। उस वन के अंदर मुझे एक तपस्या के लिए योग्य स्थल दिखा। उस वन के अंदर बहुत सारे जंतु थे, प्राणी थे और विचित्र पक्षियां भी थी। उधर मैंने जहाँ पे तपस्या करने के लिए चुना था उसके पास में ही एक नदी भी थी। तब मैं वहां उसके अंदर जाके स्नान और आचमन किया। उस समय मुझे बहुत प्यास भी हो रहा था, इसीलिए उस नदी से मैंने पानी भी पिया। उसके बाद मैंने उधर ही एक पीपल पेड़ के नीचे आसन बिछा के बैठ गया और मैं तपस्या करना प्रारंभ किया। मैंने तपस्या में ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसी मंत्र का जप करना प्रारंभ किया। तो उससे मुझे एक झलक में और एक बार ही मुझे सिर्फ एक क्षण के लिए उस भगवान महाविष्णु का रूप दिखा। उसके बाद मैं चकित होके उठ खड़ा हुआ और फिर से मुझे उस रूप को देखने की इच्छा हुई।
तब मैं फिर से बैठ गया और बहुत प्रयत्न किया, फिर भी मुझे वह रूप नहीं दिखा। तब वहां पे एक आकाशवाणी हुई। उस आकाशवाणी ने ऐसे बोला, हे वत्स, तुम इस जन्म में भगवान विष्णु के दर्शन करने के योग्य नहीं हो। तुम्हें इस जन्म में उनका दर्शन नहीं हो सकता। तुमने तपस्या की है और इतनी इच्छा से बहुत दूर प्रयाण करके आए हो, इसीलिए उन्होंने तुम्हें एक झलक दिया है। तुम तुम्हारे ग्राम को लौट जाओ। कल्प के अंत में तुम्हें पूर्ण ज्ञान मिल जाएगा और अगले कल्प में तुम भगवत भक्ति में लीन रहोगे। तुम्हें उनके बारे में पूर्ण चरित्र पता चलेगा। आप उनको देख सकते हो, इसीलिए अभी आप अपने ग्राम को लौट जाइए। ऐसे बोल के आकाशवाणी समाप्त हुई और उस आकाशवाणी को मान के नारद जी वापस अपने ग्राम को चले गए। थोड़े दिनों बाद मैंने अपना देह त्याग दिया और देह त्यागने के बाद मैं वैकुंठ धाम को चला गया। उसके अंदर मुझे एक वैकुंठ का शरीर मिल गया जो विष्णु के जैसा ही दिखता था। उस शरीर में मैं कल्पांत तक रहा और उसके बाद मैं सप्त ऋषियों के साथ कल्प के अंत में प्रलय काल में भगवान विष्णु के अंदर लीन हो गया और मैं जाते जाते ही उनके वक्षस्थल में विलीन होके उधर ही स्थिर रहा। और फिर इस कल्प यानी कि श्वेत वराह कल्प के आरंभ में भगवान ब्रह्मा के मन से मैं मानस पुत्र के रूप में उद्भव हुआ। तो अभी आप जानते हैं भक्ति के मार्ग से कितने मूल मिल सकते हैं, कितने अच्छे चीजें हो सकते हैं। इसीलिए आप इस भक्ति मार्ग के बारे में कृपया करके एक ग्रंथ लिखिए। इससे क्या होगा कि लोग भक्ति मार्ग को लेकर इस जन्म में या अगले जन्म में मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं या फिर एक उन्नत स्थिति को भी प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद नारद जी ने व्यास जी की अनुमति लेके अपने धाम को लौट गए। तब व्यास जी ने आचमन करके भागवत पुराण को लिखना प्रारंभ किया। धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।